पहलगाम हमले पर कार्रवाई के लिए पीएम मोदी ने तीनों सेना के प्रमुख को खुली छूट दे दी है। मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर करीब 1.5 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा का हो एक्शन, हमारी तरफ से खुली छूट। हाई लेवल मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख से बोले पीएम मोदी। गांव अंतर्गत ग्राम नरला के जीवित राम जो अपने साधु के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में गए थे, अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर पंचायतनामा पर पीएम हेतु भेजा गया रिपोर्ट के आधार पर विविध कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में एसपी ने वीडियो द्वारा अपना बयान दिया। दिन में 11 बजे थाना उभाव पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम बहुता चकोपाध्याय में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिस पर थाना उभाव की पुलिस, फॉरेंसिक टीम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ग्राम नरला के जीवित राम, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी, जो अपने साधु के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे, उनकी कल शाम 7:30 बजे के आसपास अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। साथ ही मृतक जीवित राम के पुत्र रवि के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर मौजूद गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आलोक में अग्रिम कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, पहलगाम में हुआ दुस्साहित आतंकी हमला एक भयावह रहा। मैं यहाँ के हालात को समझने और मदद करने आया हूँ। जम्मू कश्मीर में सभी लोगों ने इस भयावह हमले की निंदा की है और पूरी तरह देश का समर्थन किया है। मैं घायल हुए एक व्यक्ति से मिला, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। उनके प्रति मेरी संवेदनाएं स्नेह है। सभी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ, पूरे देश जुट होकर खड़ा है। हमारी सरकार के साथ बैठक हुई। विपक्ष ने हमले को निंदा की, स्पष्ट कहा कि सरकार जो भी कदम उठाना चाहे हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। इस हमले के पीछे की मंशा समाज को बांटने और भाईचारों को लड़ाने की है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम भारतीय एकजुट रहें ताकि हम आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम कर सकें। खत है कि देश की बाकी हिस्सों में कुछ लोग हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर हमले कर रहे हैं। हर भारतीय एकजुट रहे ताकि हम आतंकवादियों की इस साजिश को नाकाम कर सकें। यह दुखद है कि देश की बाकी हिस्सों में कुछ लोग हमारी कश्मीरी भाइयों बहनों पर हमले कर रहे हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि हम एक साथ खड़े रहें और आतंकवाद को हमेशा के लिए हराएं। मैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मिला। उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनका समर्थन करेंगे। It's been a terrible tragedy and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. I came here
I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much.